अर्थात कलयुग धर्म न ज्ञान विवेकू, लेकिन राम नाम अवलंबन एकू। केवल राम के नाम का सहारा। नारद जी ने कहा महाराज जी अभी तक जितने भी ग्रंथों का आपने लेखन किया ना, उसमें भगवान के चरित्र हैं, और अब की बार जिस ग्रंथ का उसमें लेखन करें उसमें भगवान के नहीं भक्तों का चरित्र गाएं। क्योंकि आपने सुना होगा भगत के बस में है भगवान, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के बस में है भगवान। भगवान भक्त के बस में है, इसलिए भक्त के चरित्र का लेखन करें। इन्होंने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताया। महात्माओं, पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र थे। जन्मते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। माँ दूसरे की गौ में दूती थी, दूसरे के यहाँ भोजन बनाती थी। दासी पुत्र के रूप में नारद जी को सत्संग मिला। यहीं से सत्संग की महिमा जानी। चतुर्मास के बाद जब महात्मा जी जाने लगे, नारद जी ने कहा महाराज जी हम भी साथ चलेंगे। महात्माओं ने कहा अभी नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दायित्व है माँ की सेवा। महात्मा जी तो चले गए। भजन भी करता था, लेकिन मैं सोचता था कि अगर मेरी माँ न होती तो शायद संत लोग मुझे अपने साथ लेकर गए होते। तो माँ की मैं सेवा तो करता था, लेकिन मन में सोचता था कि सत्संग भजन में व्यवधान है। शायद मेरे बिहारी जी ने कृपा की, मेरी माँ का भी स्वर्गवास हो गया और मैंने भगवान के नाम की शरण ली है। उनकी कृपा ही है कि मेरा दूसरा जन्म ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ और मैं नित्य निरंतर गोविंद का नाम ही गाता हूं। तो वेदव्यास जी ने नारद की इस जन्म की चर्चा सुनकर के श्रीमद् भागवत का उद्भव किया, लेखन किया। और जब लेखनी उठी तो वेदव्यास जी का प्रारंभिक चरण महाभारत से बीता और इन्होंने श्लोक यहीं से शुरू किया। यदा मृदे कौरव संजयानाम अवीरोस्यते वीरगतम गतेषु प्रकोदरा भिद्ध गदापिमर्षयि भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। इस समय महाभारत का युद्ध हुआ तो भीष्म ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के माध्यम से बाणों की शैया ग्रहण की, क्योंकि एक नाग का श्राप था, 6 महीने के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और भीष्म के वाणी की सेज पर लेटते ही यह सिद्ध हो गया कि महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में, और वही हुआ भी। क्योंकि समय पुत्र दुर्योधन की जंघा भीम ने अपनी गदा से तोड़ दी। इनके एक मित्र थे अश्वस्थामा। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणा कृप परशुरामस्य सप्तते चिरजीवना। और अश्वस्थामा ने अपने
मित्र की पराजय का बदला लेने के लिए पांचों पांडवों के मारने का संकल्प ले लिया। भगवान कृष्ण के आंखों की नींद गायब हो गई। अर्जुन ने पूछा, प्रभु नींद नहीं आ रही? कन्हैया बोले, अर्जुन मुझे नींद आएगी, क्योंकि मेरे तो पांचों पांडवों के सर काटने का संकल्प अश्वत्थामा ने ले लिया है, और कोई भक्त के मारने का संकल्प ले ले, भगवान को नींद आएगी? अर्जुन ने कहा, क्या करें? भगवान बोले, शिविर बदल दो, चलो यहां से। अब भगवान पांडवों को लेकर दूसरे शिविर में चले गए, लेकिन द्रौपदी के पांचों पुत्र वहीं लेटे रहे, और हर पुत्र अपने पिता के समकक्ष था। अश्वत्थामा संकल्पित होकर आवेश में द्रौपदी के शिविर में गया, तो पांचों पुत्रों को पांडव समझकर इसने मार दिया। दुर्योधन को जाकर के बताया, हालांकि दुर्योधन को कष्ट हुआ। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा मेरी मित्रता या मेरी शत्रुता, मेरी जय, मेरी पराजय, मेरे हार और जीत का संबंध पांडवों से था, द्रौपदी के निरपराध बच्चों से नहीं था। और इसी अश्वत्थामा को धिक्कारते हुए दुर्योधन ने महाप्रयाण किया। इधर द्रौपदी ने जब अपने 5 पुत्रों को मृत देखा तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, द्रौपदी ने करुण क्रंदन प्रारंभ कर दिया। निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वा सकला कुलाक्षी तम शांतयन्नाह किरीट माली। द्रौपदी करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी। परिणाम स्वरूप भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी, अर्जुन को रथ पर बैठाला और अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा ने अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। महात्मा, ब्रह्मास्त्र का अगर संधान कर दिया जाए तो 2 ही परिस्थिति में वापस होता है, या तो ब्रह्मास्त्र को वापस करने की विधा में माहिर व्यक्ति उसे वापस कर ले, या अपने वो लक्ष्य का भेदन कर ले। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान कर सकता है, वापस नहीं कर सकता है। अर्जुन जलने लगे, आवाज लगाई, कन्हैया त्राहि माम कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर। हे महाबाहु, हे महाभाग, हे कृष्ण, मैं जल रहा हूं। भगवान ने कहा, तो मैं ब्रह्मास्त्र का संधान करो। दोनों टकराए, कन्हैया बोले अब वापस कर लो। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस किया, जिन्होंने भगवान की परिक्रमा की और भगवान के रूप में ही समा गए। अर्जुन ने दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान बोले, तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का धर्म क्या है? अर्जुन ने कहा, न्याय प्रिय होना चाहिए। अगर तुम न्याय प्रिय हो अर्जुन, तो ये बताइए आताताई की सजा क्या है? आताताई हम उसे कहते हैं जो दूसरे के घर में अकारण आग लगा दे। आताताई उसे कह सकते हैं जो दूसरे को अकारण जहर पिला दे। आताताई की श्रेणी है जो किसी की धन, स्त्री और संतान का हरण कर ले। या आताताई की श्रेणी उससे कह सकते हैं वो है जो बड़ी स्त्री पर कुदृष्टि डाल दे। तो ऐसे आताताई की सजा क्या? अर्जुन बोले मृत्युदंड। भगवान बोले मार दो इसे। अगर मृत्युदंड है तो मार दो इसे, लेकिन ये ब्राह्मण है। भगवान कृष्ण ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्ये आताताई वदाहरणम मयेव भय मामनतम परपाहुं शासनम। और हमें उम्मीद है कि तुम हमारे दोनों आदेशों का पालन करोगे। भगवान कृष्ण संकेत कर रहे हैं, वंश की रहे दुज अनिहित कीन्हे
अगर ब्राह्मण का नियत कर दिया जाए तो उसका वंश नहीं चलता है। तो ये भी ध्यान रखना, ये ब्राह्मण है लेकिन आताताई है, इसलिए वध करने के योग्य भी है। एक उपाय निकाला अर्जुन ने ब्राह्मण को मारने के लिए, सामाजिक बहिष्कार। अगर ब्राह्मण का सामाजिक पतन हो गया, समझो मर गया, तो अर्जुन ने इसके मणि, मस्तिष्क में मणि थी वो निकाल ली तेज, सर के बाल मूड़ लिए और इसे भगा दिया। अपमान की आग में जलता हुआ जा रहा था। अब इसने सोचा कि हम पांडवों के वंश को ही नष्ट कर देंगे, इसलिए ब्रह्मास्त्र का भी संधान कर दिया। क्योंकि उत्तरा के गर्भ में पल रहा था अभिमन्यु पुत्र, सोचा इसे नष्ट कर दूंगा तो पांडव वंश ही समाप्त हो जाएगी। इधर भगवान कृष्ण जाने की, द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे। सबसे अंत में कुंती ने भगवान से प्रार्थना की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चाओ नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हमारे संत तो कहते हैं कि 24 घंटे में कम से कम एक बार तो इस श्लोक को गा लीजिए, कम से कम एक बार 24 घंटे में। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चाओ नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अगर पूरा श्लोक याद न रहे, 32 हैं अक्षर, 32 ना याद रहे तो 16, अगर 16 अक्षर भी याद न रहे तो लगभग 8 अक्षर तो सबको याद है। याद करने की जरूरत नहीं, सबको याद है। जब भी मौका मिले गाली दे, एक बार नहीं 4 बार गाली दे तो 32 हो जाएगा। गोविंदाय नमो नमः। जब मौका मिले तब इतना ही गाली दे, गोविंदाय नमो नमः। कुंती ने कहा नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान बोले बुआ बहुत प्रसन्न, वर मांगो। कुंती ने कहा दुख दे दो। देने वाला जगत का स्वामी है, ये जानती है कुंती, इसीलिए तो स्तुति की है। जानती है जगत पिता देने वाला है और लेने वाला क्या मांग रहा है? दुख। अब यहां ध्यान देना, परमात्मा सबको दुख नहीं देता है। परमात्मा उसे ही दुख देता है जिससे वो अपना भजन कराना चाहता है। उसे ही कष्ट, गरीबी, यातनाएं देता है जैसे वो अपने नाम का स्मरण कराना चाहता है। अच्छा, हम आप करते क्या हैं? बोले अभी हमने अगरबत्ती लगा के यात्रा प्रारंभ की और हमारी मोटरसाइकिल लड़ गई, पूजा बंद। उसने ये नहीं सोचा कि शायद तुम्हारी जीवन लीला यही समाप्त हो सकती थी और तुम भगवान की शरण से होकर के आए तो केवल गाड़ी पर ही बीत गई। मैं तो ये, मेरी तो ये इच्छा है, मैं ये चाहता हूं जब भी आप घर से निकले भगवान से मिलकर निकले। जब भी आप अपने घर से निकले भगवान से मिलकर निकले और ये कहकर निकले कि ठाकुर जी अभी फिर हमें मिलने आना है।
तो जब लौट करके आए तो फिर अपने ठाकुर जी से मिले, निकले तो भी भगवान से मिले, और घर के अंदर प्रवेश करें तो भी अपने ठाकुर जी से मिले। तो निश्चित वो तुम्हारी प्रतीक्षा करेगा जब तुम कहकर जाओगे ना कि ठाकुर जी हमें लौट करके मिलना है। तो भगवान भी चाहते हैं कि कोई हमसे मिले। जैसे आप बच्चों से कहकर निकलते हो कि अभी हम लौट कर आ रहे हैं, तो बच्चे प्रतीक्षा करते हैं। आपने कहा 1 घंटे बाद आएंगे, तो 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेंगे, फिर 5 मिनट और इंतजार करेंगे, फिर उनकी इंतजारी बेसब्री में बदल जाएगी। उसी तरह तुम जब भगवान से कहकर निकलोगे कि ठाकुर जी अभी हम 2 घंटे में लौट करके आ रहे हैं, तो भगवान 2 घंटे तक तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे, और फिर 5 मिनट बाद बेसब्री से प्रतीक्षा करेंगे। ये जब भी जाएं भगवान से मिलकर जाएं, और प्यारे जब आए तो जरूर भगवान से मिले और कहा ठाकुर जी आपकी कृपा है। तो कष्टों से घबराइए नहीं, परमात्मा सबका मन नहीं लेता है, परमात्मा सबका तन नहीं लेता है, परमात्मा सबका धन नहीं लेता है, और यहां तक कि परमात्मा सबके आंसू भी नहीं लेता है। आप भगवान के सामने बैठ करके रोना चाहें तो आंसू भी नहीं आते। और संतों ने कहा जिस दिन रामायण पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाए ना, मंदिर में भगवान के सामने बैठो आंसू आ जाएं, कथा में बैठे आप कथा पढ़ें और आंसू बहने लगे, समझो भगवान मिल गए। फिर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छल छोड़ के जो भजता छलिया, कहाँ रहता वो? छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी उसे ही भजा करता है। वो उन नैनों में रहा करता, जिन नैनों से नीर बहा करता है, जिन नैनों से नीर बहा करता है। ले भगवान की कथा में आंसू आ जाए, कहाँ है वो? लिखा एक संत ने, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। कहाँ ढूंढ रहे हो? अरे बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जगह ना उससे खाली, एक जगह ना उससे खाली, एक जगह ना
उससे खाली, उससे खाली। पत्ता पत्ता डाली डाली, पत्ता पत्ता डाली डाली। नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का, नूर उसी का रूप उसी का। बस पक्षी इंसान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सभी मंदिर में, सबके मन मंदिर में। जय हो। सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का, सारा जग विस्तार उसी का। सारा जग विस्तार उसी का। सबको है आधार उसी का, सबको है आधार उसी का। जन्माए पाले संघारे, जन्माए पाले संस्कारे, जन्माए पाले संघारे। व्यापक ईश महान सबके मंदिर में, सबके मन मंदिर में। बसा हुआ भगवान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंदर मन ही जाने। गले गले घर घर की जाने, गली गली घर की जाने। सबके अंतर मन की जाने, सबके अंदर मन की जाने। गली गली घर घर की जाने। गली गली घर घर की जाने। सब में सबका होकर रहता एक जगह नहीं, सब में सबका होकर रहता, सब में एक समान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान। सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। सबके तक तुम्हें इन पत्थरों के मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा, और जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा उस दिन तुम्हें कहीं किसी मंदिर में भगवान को ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा। तो जब भी मौका मिले इन सारी बातों का एक ही उद्देश्य, जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, नहीं पूरा श्लोक याद तो भाई 8 अक्षर गाइए। गोविंदाय नमो नमः,
दूसरी बात मैं बता रहा था आपको कि परमात्मा उसी को कष्ट देता है जिससे अपना भजन करवाना चाहता है। सबसे अच्छी बात यही है, सबको कष्ट नहीं देता। परमात्मा जिसे अपने से दूर करता है उसे आंख बंद करके पहले तो धन देता है। जैसे अपने से दूर करता है उसे दुनिया के सारे संसाधन सुलभ करा देता है, और जिसे अपना बनाना चाहता है उसके सारे रास्ते बंद कर देता। कहता एक ही रास्ता है मेरा, सारे रास्ते बंद। और जिसे दूर करता है, प्रहलाद जी ने कहा या ही विद्वान मुहते यतस्तत, विद्वान भी भूल जाते हैं आपको कब, जब मिल जाता है धन। तो गरीबी आ जाए, कष्ट मिल जाए, पैर में कांटा लग जाए, समझो भगवान अपना नाम तुमसे लिवाना चाहता है। अच्छा, पैर में एकदम से कांटा लगेगा तो मुंह से क्या निकलता, रामी तो निकलता है। यानी अपना नाम तुमसे उच्चारण करवाना चाहता है। इसलिए कुंती जी ने क्या कहा, मुझे दुख दे दो। क्यों? बोले सुख से दुख अच्छे हैं, कम से कम तेरी याद तो दिलाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो फिर दुख काहे को हो। यही वार्ता चल रही थी भगवान से। कुंती जी ने कहा कि आज आप मत जाइए, भगवान रुक। अच्छा, कोई भक्त भगवान को अपने जीवन से जाने भी नहीं देना चाहता, तो कुंती कैसे जाने देती, तो भगवान रुक गए। अचानक बिहारी जी ने शिविर से बाहर निकल करके देखा, सन्नाटा था, सब सो रही थी, लेकिन युधिष्ठिर के शिविर में दीपक जल रहा था। भगवान कृष्ण जिज्ञासा बस जब युधिष्ठिर के शिविर में पहुंचे तो देखा उस दीपक के प्रकाश में बैठे धर्मराज युधिष्ठिर रो रहे थे। सब सो रहे थे और युधिष्ठिर रो रहे थे। भगवान ने कहा भैया, युधिष्ठिर बिलख कर रोने लगे, श्याम मुझे नहीं चाहिए वो राज जिस राज्य के लिए मुझे बाबा भीष्म का बलिदान करना पड़ा है। मुझे वो राज्य नहीं चाहिए जिसके लिए मुझे सुयोधन जैसे भाई को भीम के द्वारा मरवाना पड़ा। मुझे वो राज सुख, वो सत्ता, वो मुकुट नहीं चाहिए जिसके लिए द्रोण जैसे गुरु, कृपाचार्य जैसे कुल पुरोहित, अश्वत्थामा जैसे चिरंजीवी भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। याद रखना, भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता का प्रवचन 2 बार किया है। एक बार गीता का ज्ञान दिया गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत के प्रारंभ में, और वही मोह पैदा हुआ जब भैया युधिष्ठिर को तो ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को। अंतर क्या है, अर्जुन ने उस ज्ञान को स्वीकार कर लिया और युधिष्ठिर पर उस ज्ञान का कोई असर नहीं हुआ। क्यों? युधिष्ठिर ने कृष्ण को कभी भगवान माने ही नहीं। युधिष्ठिर तो भगवान कृष्ण को अपना बहुत छोटा भाई मानते थे। अच्छा, छोटा भाई उपदेश करे तो जल्दी जल्दी बड़े पर असर नहीं होता है, लेकिन अर्जुन तो भगवान कृष्ण को एक नहीं कई रिश्तों से मानते थे। भाई भी मानते थे, मित्र भी मानते थे, सखा भी मानते थे। मंदिर में सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में ऊंच नीच अंतर नहीं मानी। उसकी दृष्टि में, उसके खाते में, उसके दरबार में, उसके सामने ऊंच नीच
अंतर नहीं मानी, भक्ति भाव देखे पहचानी। वो भक्ति देखता है, भाव देखता है, श्रद्धा देखता है और भक्त का अपने प्रति विश्वास देखता है। ऊंच नीच अंतर नहीं मानी, भक्ति भाव देखे पहचानी। दोषिया निर्दोष भले हो, दोषी हो या निर्दोष, दोषिया निर्दोष भले हो, करता है कल्याण सबके मन मंदिर में। सबके मन मंदिर में बसा हुआ भगवान, सबके मन मंदिर में। हरि का देवस्थान, कहाँ है वो? हरि का देवस्थान सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में। अच्छा, प्रत्यक्ष से जरा सोचिए, अगर मूर्तिकार के मन में मंदिर और मूर्ति ना होती तो क्या वो मूर्ति बना सकता था? उसने मूर्ति तभी तो बनाई जब पहले इस मूर्ति को मन में बसाया, मन में बसाने के बाद आंख में लाया और आंख की पुतली से छेनी और हथौड़ा लेकर के वो मूर्ति, वो चित्र उसने मूर्ति पत्थर की शिला में बना दी। तो इस मंदिर में तो ये बाद में आई, लेकिन पहले तो मन मंदिर में आई। अब हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने एक मूर्ति बनाई, मंदिर ले गए, वो भगवान बन गई। एक मूर्ति हमने मन में बसाई, आंख की पुतली में उतारी और वही हमने पत्थर में तराशी, एक बिल्डिंग में रख दी, वो भगवान बन गई। और हम उसी मंदिर में रोज नाक रगड़ते रहे। भगवान बनना तो दूर, हम इंसान नहीं बन पाए। तभी हमारा आपका दुर्भाग्य तो है कि हमने एक पत्थर की शिला को भगवान बना दिया और हम उसी भगवान पर पूरी जिंदगी जल चढ़ाते रहे और इंसान भी नहीं बन पाए। क्यों? एक सूत्र रखना याद, प्यारे, जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक तुझे इन पत्थरों के मंदिरों में भगवान नहीं मिलेगा। जब तक मन मंदिर नहीं बनेगा तब तक इन पत्थरों के मंदिरों में तुझे भगवान नहीं मिलेगा। और जिस दिन मन मंदिर बन जाएगा उस दिन तुझे किसी मंदिर में जाकर भगवान को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। जहां चाहेगा वही मंदिर बन जाएगा और वही मेरा गोविंद प्रकट हो जाएगा उसी जगह। और मेरी सारी भावनाओं का